क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये वो ब्रांड है जिसने 2021 में अपने सामने रखी कोका कोला की 2 बॉटल्स को हटा दिया तो कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हो गया। ऐसे ही 2013 में ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलते समय रोनाल्डो ने 2.93 मीटर ऊंची जंप के साथ फुटबॉल को किक किया और आज तक किसी भी खिलाड़ी का इतना हाईएस्ट जंप कर पाना इम्पॉसिबल है। रोनाल्डो ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अपना चैनल बनाते ही 24 घंटे के अंदर उनके इतने सब्सक्राइबर हो गए कि इसी 24 घंटे में ही डायमंड प्ले बटन भी रोनाल्डो के हाथ में था। इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर होने का रीजन इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ महीने पहले आपने ये वीडियो जरूर देखी होंगी जिसमें कुछ लोकांडिस यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि यूट्यूब ने मना कर रखा है रोनाल्डो को अपना यूट्यूब चैनल बनाने से, क्योंकि अगर ये अपना चैनल बनाते हैं तो पूरी दुनिया में यूट्यूब का सर्वर क्रैश हो जाएगा। अब ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। यूट्यूब पे रोज बहुत सारे व्यूज आते हैं, बहुत सारे चैनल बनते हैं, रोज लाखों में वीडियोज वायरल भी होते हैं, क्यों तब कोई सर्वर क्रैश नहीं होता? दरअसल जब यूट्यूब के सर्वर पे लोड पड़ता है तो सर्वर हॉरिजॉन्टली स्केल हो जाते हैं और सारे लोड को मैनेज कर लेते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि काफी टाइम पहले रोनाल्डो ने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया था और कुछ ही घंटों में रोनाल्डो के मिलियंस में फॉलोअर गेन हुए थे। टिकटॉक को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अकाउंट बैन करना पड़ा था, लेकिन उसमें सर्वर का कोई इशू नहीं बल्कि कोई और रीजन था और ये आज तक किसी को नहीं पता। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसकी खबरें आजकल सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रही हैं कि 22 मिनट में सिल्वर प्ले बटन, 90 मिनट में गोल्डन प्ले बटन और 1 दिन में डायमंड प्ले बटन रोनाल्डो ने हासिल कर लिया। इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है रोनाल्डो की, जबकि ये सच बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना खुद का YouTube चैनल जरूर बनाया होगा, तो जो बात मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, हो सकता है कि ये बात पहले से आपको पता भी हो। जब भी एक नया YouTube चैनल क्रिएट होता है, 0 सब्सक्राइबर होते हैं, उसके बाद किसी न किसी तरह का एक कंटेंट अपलोड किया जाता है और अगले 1 हफ्ते बाद भी आप उसको चेक करोगे तो 0 व्यूज ही आपको देखने को मिलेंगे और आप एनालिटिक्स खोलकर रिकमेंडेशन चेक करोगे तो ये भी 0 ही होंगे। धीरे धीरे करते करते 4-5 कंटेंट अपलोड करने के बाद आपकी वीडियो सजेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कहीं जाकर आपकी वीडियो पर 2-4 व्यूज देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद भी YouTube का एक और क्राइटेरिया होता है जिसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होते हैं। ये जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके YouTube चैनल पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं और सारी डिटेल डाल देते हैं तो उसके बाद एक पिन होता है जो गूगल भेजता है पोस्ट के थ्रू और वो करीब 1 महीने बाद आपके दिए गए एड्रेस पर डिलीवर होता है और आपके हाथ में गूगल पिन आ जाने के बाद आप एडसेंस में डालते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मतलब समझ रहे हो, मोनेटाइजेशन का पिन आने में ही 1 महीना लगता है। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि किसी भी तरह से आपके पहली वीडियो अपलोड करते ही लक बाई चांस वायरल हो गई और किसी भी तरह से 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए, तो यूट्यूब का एक और क्राइटेरिया होता है कि सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई करने के लिए आपका चैनल 6 महीने पुराना होना चाहिए। इससे पहले आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ यूट्यूब के सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई करने के लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा। 6 महीने पूरे होने के बाद जब आप प्ले बटन के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 से 30 दिन के अंदर आपका प्ले बटन आपके पास डिलीवर होता है। खैर, ये तो रही प्ले बटन की बात। अब आते हैं उस टॉपिक पर कि एक ही दिन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी होता है और उनका एडसेंस भी आ जाता है और प्ले बटन भी एक ही दिन में उनके हाथ में होता है और वो भी सिल्वर नहीं, डायमंड प्ले बटन। आपको याद होगा एलोन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके कंटेंट को अपलोड करने के लिए कहा, तो मिस्टर बीस्ट ने उसका साफ इनकार कर दिया। मिस्टर बीस्ट का कहना था कि उनके कंटेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और एक्स एक नया प्लेटफॉर्म था जिससे मिस्टर बीस्ट का वीडियो में किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं हो पाता। तो इस बात से उन्होंने एलोन मस्क को कंटेंट अपलोड करने से मना कर दिया। तो एलोन मस्क ने उनके सामने एक ऑफर रखा कि मिस्टर बीस्ट अगर प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना कंटेंट अपलोड करते हैं तो उनको उतना ही रेवेन्यू मिलेगा जितना वो अदर प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करते हैं। कुछ समझ आया? उस टाइम दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को एक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर इस्तेमाल किया गया और इस बात का पब्लिक को कोई आइडिया भी नहीं था। उन्होंने तो बस ये देखा कि प्लेटफॉर्म एक्स पे भी कंटेंट अपलोड करके अर्निंग होती है। ठीक वैसा ही किया यूट्यूब ने, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बीस्ट नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और यहाँ भी एलोन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स की तरह ही यूट्यूब ने किया, रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर, कि इससे पब्लिक इंस्पायर होकर रोनाल्डो के चैनल को विजिट करेगी, उनके वीडियोस को प्ले करेगी, जिसपे ऐड चलेंगे और यूट्यूब अर्न करेगा, जिसको देखकर नए क्रिएटर भी यूट्यूब से जुड़ेंगे। बिल्कुल ये तरीका वैसा ही है जैसे एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी एक सेलिब्रिटी से ऐड करवाती है और उसी प्रोडक्ट को पब्लिक खरीदती है, जिसे कंपनी मोटा पैसा छापती है। खैर, वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक कमेंट करते हुए जरूर जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।